तो यार देखो, कहने को तो मैं भी है ना देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही कंटेंट बनाता हूँ, एंड रेड पिल का टाइप ही मैं कुछ ना कुछ मतलब उसके रिलेटेड ही बनाता हूँ, एंड बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट मैं ऐसा क्या कहने वाला हूँ कि जो अलग है। मैं ये कहने वाला हूँ कि देखो, तुम देखना बंद कर दो, ठीक है। ये जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें नो डाउट बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेने लायक होती हैं, ठीक है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो सिखाते हैं, जैसे कैंडिडेट हो गया, डिसिप्लिन रहना सिखाता है, या फिर कैसे मेहनत करने से आपको सक्सेस मिल सकती है। आप एक्चुअल में वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, सिर्फ मेहनत करने से। एंड बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। हमजा, जो आपको एक्चुअल में बताता है कि कैसे बातें करनी चाहिए औरतों से, कैसे उनको अ, अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए, पेडिस्टल पर नहीं रखना चाहिए, कैसे उनको मतलब आपको कम्युनिकेशन कितना काम किया, एंड बहुत सारी चीज़ें। बट थिंग इज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनसे हम लोग ऐसी सीख लेते हैं जो एग्जैक्टली हमें नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है। एंड मैं पर्सनली देखो, मेरी उम्र अभी 22 साल है, ठीक है, एंड मैं अभी भी अपने जो थॉट्स हैं, थिंकिंग्स हैं, ठीक है, आइडियाज़ हैं, या फिर मेरे जो भी भावनाएं हैं, मैं उनके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ, ठीक है। मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं अभी 22 साल का हूँ, 23 साल का हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस ऐसे होंगे जिनके ऊपर मैं खुद ही कहूंगा कि ना ना मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, डेवलप होता है, उसका सोशल सर्कल आगे बढ़ता है, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, एंड उसको लाइफ को देखने के तरीके बदलते हैं। देन द मैन स्टार्ट टू मेक द आइडियाज एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो भी उसके बिलीव्स होते हैं उनको मॉडिफाई करना शुरू करता है, उनको चेंज करता रहता है। एंड तुम श्योर नहीं हो सकते कि वो बंदा जो कह रहा है वो आज भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा होगा, या फिर अगर वो इतना श्योरिटी से उस चीज़ को कह रहा है तो वी शुड फॉलो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है एंड ये मेरी लाइफ है। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी होंगी जो काम करती होंगी, जो सेम चीज़ मैं तुम्हें अगर बताऊंगा तो तुम्हारी लाइफ में काम नहीं करेंगी, एंड दैट फॉर श्योर है। वो तुम्हें भी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो करते हैं अंधे अंधों की तरह, एंड तब क्या होता है, तब आपको ठोकरें लगती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, डोंट आइडियलाइज देम, ठीक है। डोंट आइडियलाइज देम मतलब क्या, कि जैसे हमजा ने कह दिया कि ऐसे ही बात करने का तो ऐसे ही बात करने का, एंड्रयू ने कह दिया कि भाई 36 घंटे दिन में काम करने का तो करने का ही, या फिर मतलब सोच कर देखो, ठीक है। ये जो एंड्रयू ह्यूबरमैन है, एंड्रयू टेट है, या फिर इलॉन मस्क है, या फिर हमजा है, ठीक है, तुम इन सब की बातें सुनते हो, 100 आवर्स इन वीक एंड एवरीथिंग। तुम एक बार सोच कर देखो कि तुम्हारी लाइफ में वो अप्लाई भी हो रही है। तुम अभी जिस स्टेट में हो लाइफ है, अगर तुम पढ़ने के स्टेट में हो, ठीक है, एंड तुम डेटिंग की एडवाइस फॉलो कर रहे हो, या फिर तुम ऑलरेडी डेट कर रहे हो किसी को, एंड फिर तुम मतलब हसल कल्चर में घुसे जा रहे हो, और तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो, फिर भी तुम मतलब तुम क्या करना क्या चाहते हो, तुम उनको आइडलाइज कर रहे हो, तुम उनकी लाइफ की डायरेक्ट जो वो एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, वो जनरल लोगों के लिए दे रहे हैं, वो तुम्हारे स्पेसिफिक लाइफ के लिए नहीं दे रहे हैं। तो तुम उनको सुनो एंड फिर सोचो। एक मैं देखो देखो उनमें और मेरे में पता क्या है फर्क, उनमें कि मैं डिबेट करना चाहता हूँ मेरे आइडियाज के ऊपर, मैं चेंज करना चाहता हूँ। तुम्हें अगर लगता है मेरे आइडियाज गलत है, आओ, मैं बोल रहा हूँ, आओ मेरे साथ कमेंट में, मैं तुम्हें हर एक को रिप्लाई दूंगा। अगर मेरे आइडियाज गलत होंगे तो मैं एक्सेप्ट भी करूंगा, अपोलॉजी वीडियो बनाऊंगा, कभी भी, कभी भी, फ्यूचर में भी। अगर मुझे लगा कि ये आइडिया मेरा गलत था एंड फिर भी मैंने ये बोला था, तो मैं बनाऊंगा वीडियो। बट क्योंकि ये ऑलरेडी इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो अगर वो गलत भी होते हैं कई बार, तो मतलब वो इतना परवाह नहीं करते, लेकिन वही यूथ जो है वो उनको आइडियलाइज करता है एंड वो चीज़ फॉलो करता जाता है, ठीक है। फेमिनिज्म के नाम पे, मस्कुलिनिटी के नाम पे, या फिर बहुत सारी उल्टी सीधी टर्म यूज करके ये लोग अपने आइडियाज स्प्रेड करते हैं। नो डाउट मेजोरिटी आर गुड, ठीक है, बहुत सारे अच्छे होते हैं, बट वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी यहाँ तबाह कर देती है, ठीक है। मतलब सोच कर देखो, अगर तुम्हें मुट्ठी पहनना नहीं बंद किया जा रहा एंड कोई तुमसे कहता है कि यार तुमने तो मुट्ठी पहन रहे हो, ठीक है, अचानक से बंद कर दो, अगर तुमने बंद की नहीं तो तुम ना मर दो। अभी कोई भी चीज़ होती है, अगर तुम्हें हैबिट है तो वो धीमे धीमे छूटती है, राइट।
बट अगर तुमने अचानक से छोड़ने की ट्राई की, तुम उतनी जोर से गिरोगे, और जितनी जोर से गिरोगे उतना तुम्हें रिग्रेट होगा, गिल्ट फील होगा, जितना गिल्ट फील होगा उतना ही तुम और भी मुट्ठी पेलोगे, क्योंकि तुम्हें सेल्फ इमेज नीचे जाती जाएगी, सेल्फ कंट्रोल नीचे जाता जाएगा, एंड फिर वही लूप में तुम फंसते रहोगे, फिर तुम और वीडियो देखोगे और रिग्रेट करोगे, और वीडियो देखोगे और रिग्रेट करोगे, एंड दिस लूप विल कंटिन्यू। सो जस्ट डोंट आइडलाइज देम। वो भी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो भी बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ता है, तब आइडियाज करेक्शन उनके भी होते हैं, आइडिया में मॉडिफिकेशंस उनके भी होते हैं, वो भी इतना श्योर नहीं है अपने आइडियाज को लेकर। तुम अपने हिसाब से अपना आइडिया चूज करो, ठीक है। फिर सेकंड थिंग, उनके कोर्सेज मत खरीदो भाई। इंडिया में रहकर कितने यूट्यूबर्स अपना अपना कोर्सेज बेच रहे हैं, ठीक है। नो डाउट बहुत सारे अच्छे होंगे, लेकिन एटलीस्ट जो ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे कि हमजा का हो गया या फिर एंट्रीटेट का हो गया, प्लीज यार उनके जैसे तो कोर्सेज मत ही खरीदो। मतलब कुछ यूजफुल तुम सीख रहे हो किसी कोर्स से, जैसे कि तुम यूट्यूब का कोर्स खरीदो, लोग मैक्सिंग का कोर्स खरीदो, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें फ्री में ना मिले या फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है सीखने के लिए। लेकिन ये कौन से कोर्सेज होते हैं एंट्रीटेट जो देता है डिसिप्लिन होने के कोर्सेज, कौन से होते हैं भाई? ये तो तुम यूट्यूब पर से सीख सकते हो, यूट्यूब पर से सुन सुन कर रोज रोज तुम अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे भाई। मैं पिछले कितने 6 महीने से 1 साल से एंटरटेनमेंट को देख रहा हूँ, बिना 1 रुपया देखे मैंने डिसिप्लिन किया ना खुद को, कर लिया भाई। मैं अगर कर सकता हूँ, एक ऐसा बंदा एकदम लेजी गंवार टाइप का, तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम भी कर सकते हो। अगर तुम एक बार सोच कर देखो, कभी भी है ना, कोर्स को कभी भी 1 रुपया डालने से पहले हमेशा सोचो कि तुम किस चीज के लिए पैसा दे रहे हो। कुछ रिटर्न में वैल्यू लेने के लिए, या फिर सिर्फ उस बंदे की इमेज की वजह से जो तुम्हारे दिमाग में अभी पड़ी है। अगर तुम इमेज के पीछे जा रहे हो पैसा, तो तुम डिजर्व नहीं करते उस पैसे को। तुम्हारे माँ बाप जो कमा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए जो तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए जो तुम्हारे माँ बाप कमा रहे हैं, वो तुम उस चीज़ को डिजर्व करते नहीं हो। वहीं अगर तुम कुछ सीखने के लिए, जेन्युइन कुछ सीखने के लिए, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर यूट्यूब ग्रो, मतलब कुछ भी, लुक मैक्सिमम कुछ भी ऐसी चीज जो हिडन होती, मतलब जिसको समराइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो उस चीज के लिए तुम थोड़े बहुत पैसे दे दो तो चलता है। बट ये कौन सी चीज है, डिसिप्लिन बना दूंगा मैं तुमको? अरे भाई, ठीक है। तो डोंट बाय देयर कोर्सेज। देन थर्ड थिंग, जो आजकल के यूथ करते हैं, एंड मैं भी करता था, कि मैं उनके वीडियोस बहुत देखता था। बहुत अच्छी चीज़ है वीडियोस देखना उनकी, ठीक है, डिसिप्लिन आता है। बट वीडियो देखने के बाद काम नहीं किया करता था। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग को फेक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है कि हाँ भाई यार, काम तो कर लिया, काम की वीडियोस तो देख लिया। इट्स लाइक गिटार मैंने खरीदा नहीं है, मैं रोज गिटार के वीडियो देखता हूँ, सोचता हूँ कभी ना कभी मेरे को गिटार आ जाएगा। क्या मुझे कभी गिटार आएगा? एक्चुअल में घंटा कभी नहीं आने वाला, ठीक है। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रख लूंगा गिटार के बारे में, कैसा, कौन कौन से कोड्स होते हैं, कैसे कैसे बजता है, लेकिन जब तक मैं खुद अपने उंगलियों में छाले नहीं लाऊंगा बजा बजा कर, तो मैं लगता है कि मुझे गिटार कभी आएगा? कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। पहले मुझे गिटार खरीदना पड़ेगा, मुझे उसमें घंटों लगाने पड़ेंगे, एंड देन वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली है वो काम में आएगी, वो यूजफुल होगी। बट तब तक इट्स यूजलेस इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज इट, दैट इज फकिंग इट। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तुमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर, तुमने मनोफेप के ऊपर, तुमने किताबें पढ़ने के ऊपर, पर अगर उस चीज को तुम अप्लाई नहीं कर रहे तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड जस्ट फकिंग एक्सेप्ट इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। तो अगर तुम जानते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाले, तो मत देखो वीडियो, मत देखो, कुछ और अच्छा देख लो जो तुम्हें वाकई में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सके। एटलीस्ट तुम्हें फेक सेंस ऑफ प्लेजर तो ना मिले कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम का देखा है। तुमने कुछ काम का नहीं देखा है, तुमने सिर्फ टाइम पास किया है। मेंटल मास्टरबेशन से ज्यादा तुमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। सो अगर तुम काम करने वाले हो इस वीडियो के बाद कोई भी एक चीज के ऊपर, ठीक है, भले ही वो छोटी छोटी चीज हो गई, तो ये यूजफुल वीडियो, नहीं तो नहीं। और ये चीज एक्सेप्ट करो हर एक क्रिएटर के साथ, एंड दैट इज इट। फिर फोर्थ थिंग, जो नॉलेज होती है ना, वो, जैसा कि अभी मैंने कहा, जब आप एक्सपीरियंस करते हो, यूटिलाइज करते हो उस नॉलेज का, तब वो काम की होती है। तो कई नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, कई नॉलेज मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू आती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक स्टॉक एक एक सोर्स से स्टक हो गए, मान लो कि मैं एंटीटेड को ही देखूंगा, ठीक है, तो उसके जब ज्यादा मैं वीडियो देखने लगूंगा तो मेरी लाइफ उसके परस्पेक्टिव से मैं जीने लगूंगा कि अगर एंटीटेड ने कहा ना तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में और कोई सोर्स बचेगा ही नहीं इन्फॉर्मेशन का, एंड आई विल आइडलाइज हिम। वही अगर मैं 5 6 क्रिएटर्स को देखता हूँ, ठीक है, और वो अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग ग्रो कर रहे हैं,
तो मुझे 5 तरीके के पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे एक्सपीरियंसेस से मुझे नॉलेज मिलेगी, या फिर मेरे नॉलेज को यूज़ करके मैं नए नए एक्सपीरियंसेस जीऊंगा, तो मेरा पर्सपेक्टिव एक नया बनेगा। लेकिन अगर जब तक मेरा पर्सपेक्टिव ही नहीं होगा, तो फिर मैं जज कैसे करूंगा कि सामने वाला सही बोला है गलत बोल रहा है? तराजू कहाँ है मेरे पास? तराजू का एक पलड़ा तो खाली है जिसमें मेरा पर्सपेक्टिव होना चाहिए था, तो मुझे तो हमेशा उसका भारी ही लगेगा ना जब मैं उस, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। सोच कर देखो, एक तराजू है तुम्हारे पास, तुम कोई भी पर्सपेक्टिव सुनते हो, ठीक है? तुम हमेशा तुम उसमें हमेशा तोलते हो कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। किससे तोलते हो? अपने पर्सपेक्टिव से, कि किसका हल्का है। पर तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव नहीं है, तो मैं तुम्हें जो भी पर्सपेक्टिव दूंगा वो मेरा तो भारी ही होगा तुम्हारे से। तो ऐसा मत करो, ठीक है? मेक योर ओन बिलीव्स, मेक योर ओन पर्सपेक्टिव। हाँ, डरो मत उनसे, अटैच मत हो। जो चाहे जितनी बार चाहे तोड़े, चलेगा, डिबेट करो, आइडियाज को थ्रो करो सबके मुंह के आगे। आओ लड़ो आकर मेरे आइडियाज से, मॉडिफाई और करो, चेंज करते रहो, पर एटलीस्ट ग्रो करोगे तुम इसी से। पर अगर तुमने आइडियाज ही फॉर्म नहीं किए तो फिर तुम ग्रो करना का छोड़ो, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। एंड बस ऐसे ही रह जाओगे तुम। एंड दैट्स व्हाट यू डोंट वांट। सो या, इसलिए तुम्हें रेड पिल कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।